नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीषी डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले सस्पेंशन लिस्टिंग के बारे में। दोस्तों जैसा कि काफी लोग मुझे बोलते हैं हमारी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है और हमारी लिस्टिंग यहाँ पे अचानक से सस्पेंड होने पे दिख नहीं रही है गूगल में, और हम यहाँ पे क्या करें। यानी लिस्टिंग जो है नॉट पब्लिकली विजिबल दिखाती है और योर एक्सेस हैज बीन सस्पेंडेड दिखाता है। तो बेसिक सी बात है, गूगल का जो एल्गोरिथम है, गाइडलाइन है, वो चेंज हो रही है। पहले जो लिस्टिंग सस्पेंड होती थी उसके बारे में मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखे हैं। अब जो गूगल का गाइडलाइन चेंज हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है कि जो लिस्टिंग होती है उसमें सस्पेंशन के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, उसको सही करने के तरीके भी थोड़े चेंज हो गए हैं। अब रीजन क्या क्या होता है पहले इस बारे में बात करेंगे। बेसिक सी बात है कि यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो या तो आपने कोई चेंजेस करे हैं, नाम, नंबर, एड्रेस, टाइमिंग या फिर इंफॉर्मेशन डिटेल्स, या फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे चेंज किया है बिजनेस की कैटेगरी, या फिर आपने कुछ ऐसी फोटो डाल दी उसके ऊपर जो फोटो आपकी खुद की नहीं थी, आपके बिजनेस की नहीं थी, उस पर नंबर लिखा हुआ था। तो इस तरीके से गूगल कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइन को अनफॉलो होने की वजह से यहाँ पे आपकी लिस्टिंग को टेकन डाउन कर देता है। साथ ही होता क्या है, कभी मान लीजिए आपने अपना गूगल मैप बना के काफी टाइम तक ध्यान नहीं दिया, उससे भी गूगल मैप यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है। कई लोग गलत गलत रिव्यू ले लेते हैं। यानी एक ही बंदे ने क्या करा, 10, 15, 20, 25 आइडिया बनाई, उससे रिव्यू ले लिए, फेक रिव्यू ले लिए, तो इससे भी गूगल मैप बिजनेस सस्पेंड हो जाता है। अब यहाँ पे गूगल मैप बिजनेस, कौन सा गूगल मैप बिजनेस लाइव होता है या नहीं होता है, कितना टाइम लग जाएगा, इस बारे में यहाँ हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो गया है तो ऐसे केसेस में जो लिस्टिंग आज बना, कल बना या इन 2-3 दिनों के अंदर आपने बनाया और सडनली सस्पेंड हो गया, वो गूगल मैप लाइव होने के चांसेस 1% से भी कम होते हैं। और जो गूगल मैप आपका चल रहा था, यानी महीने भर चला, 2 महीने चला, 3 महीने चला, 4 महीने चला या साल भर चला, वो गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग जो होता है जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपके लाइव होने के। अब यहाँ पे लाइव कैसे होता है, कौन इसे लाइव करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 3 चीजें हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। पहली चीज, लिस्टिंग हम तभी लेंगे जब लिस्टिंग पुरानी हो। ऐसा नहीं है कि आज बनाई है कल बनाई। तो ऐसे केसेस में अगर आपने आज लिस्टिंग बनाई है, कल बनाई और आपको लिस्टिंग नहीं बनानी है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई, पुरानी लिस्टिंग थी, उस केसेस में हम चेक करते हैं कि लिस्टिंग में इश्यूज क्या है। तो सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कैटेगरी, एड्रेस, सर्विस एरिया या फिर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स या फिर फोटोज, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। हम जब पूरा लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं कि कोई भी ऐसा वायलेशन तो नहीं है जो गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ हो, ऐसे केसेस में पूरा चेक करने के बाद में अगर हमें लगता है कि कोई दिक्कत है तो हम उसे ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद में हम लोग गूगल को सबमिट कर देते हैं। इसमें पहले क्या होता था, रीस्टेटमेंट फॉर्म भरा जाता था, आजकल यहाँ पे अपील फॉर्म आ गया है। हम लोग उसका जो मेनली गूगल का फॉर्म होता है, अपील फॉर्म बोलते हैं उसको, वो हम सबमिट करते हैं। अगर आप सबमिट कर चुके हैं पहले तो उसके बाद में ऑप्शंस नहीं आएगा। पहले रीस्टेटमेंट फॉर्म था तो कई बार भर सकते थे, अब अपील फॉर्म ये होगा कि अगर आपने भर दिया तो बार बार नहीं भर सकते। तो ऐसे केसेस में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये ध्यान रखिए, अगर आपने अपील फॉर्म नहीं भरा है तो मत भरिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इशू ठीक नहीं गिरे आपने तो अपील फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वहां से आपको लिस्टिंग में और डिले हो जाएगा ठीक होने में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के बाद में अगर अपील फॉर्म भरा है तो ठीक है, नहीं भरा है तो फिर गूगल से कम्युनिकेशन करते हैं और अपील फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। अब गूगल से कम्युनिकेशन करने में हमें क्या है, यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो ठीक कर देगा, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, फिर आप तो मुझे सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग को ठीक कराते हैं, गूगल को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वरना हम लोग जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सबमिट करते हैं। अगर नहीं होते तो हम लोग खुद से मैनेज करते हैं, लाइक विजिटिंग कार्ड, बिल बुक और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गूगल को लगे कि हाँ ये बंदे का बिजनेस जेन्युइन है, ये अरेंज करके गूगल को सबमिट करते हैं। इस तरीके से लिस्टिंग लाइव आ जाती है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि हर एक लिस्टिंग लाइव हो जाती है, प्रोसेस करने पे डिपेंड करता है। अगर प्रोसेस नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज किसी पर्सन ने आपको बोला कि भाई ये लिस्टिंग सस्पेंड हो गई और ये 10 दिन में ठीक हो जाएगी या 3 दिन में ठीक हो जाएगी। जो लिस्टिंग पुरानी है वो ठीक होनी तय है, ठीक हो जाएगी। उसका कुछ और सोल्यूशन भी है हमारे पास में। बट यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब प्रोसेस करते हैं तो सारी गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके लिस्टिंग को प्रॉपर काम होता है। उसके साथ में प्रॉपर प्रूफ होना जरूरी है। अगर प्रॉपर प्रूफ नहीं है तो गूगल वाले यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे उन प्रूफ को भी मैनेज करते हैं जिससे कि थोड़ा डिले हो सकता है बट लिस्टिंग निकल जाती है। तो अगर आपको अपनी लिस्टिंग को ठीक करवाना है या लिस्टिंग सस्पेंशन हो चुकी है और आपकी लिस्टिंग नॉट पब्लिकली विजिबल बता रही है तो आपको डिलीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नई लिस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो सेम नंबर की वजह से वो भी सस्पेंड हो जाएगी, नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जो पुरानी लिस्टिंग है वही ठीक हो, और नहीं होती है तो फिर नई वाली लिस्टिंग तो होती है, ठीक है। तो अगर आपको लिस्टिंग करवानी है या नई लिस्टिंग का सस्पेंशन वगैरह ठीक करवाना है तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।